क्यों नहीं बताया गया कि हालात खराब हो सकते हैं, आप अपना इंतजाम कर लें या अपने आप को थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लें? हमें तो इंडिया के सफारतखाने से इंडिया वालों को इत्तला मिली थी, लेकिन हमें अच्छा। कुछ भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जब वहाँ पर गए तो उन्होंने इंडियन फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि हम इंडियंस हैं तो हमें भी परमिशन दे दी जाए चेक पोस्ट को क्रॉस करने की, और उन्हें भी इंडिया का फ्लैग इस्तेमाल करने के साथ उन्हें वहाँ पर जाने की परमिशन दे दी गई। इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। आ जाऊंगी जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक क्यों नहीं बताया गया कि हालात खराब हो सकते हैं, आप अपना इंतजाम कर लें या अपने आप को थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लें? हमें तो इंडिया के सफारतखाने से इंडिया वालों को इत्तला मिली थी, लेकिन हमें अच्छा। कुछ भी बताया नहीं था। अच्छा, इंडिया वालों ने सफारत खाने ने इंडिया वालों को वहाँ से इत्तला करके पहले से बता दिया, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बताया पाकिस्तानी सफारत खाने ने? जी, हमें कुछ भी नहीं बताया था। अलबत्ता उन्होंने हमें कन्फ्यूज़ कर दिया था। पाकिस्तानी स्टूडेंट जब वहाँ पर गए तो उन्होंने इंडियन फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि हम इंडियंस हैं तो हमें भी परमिशन दे दी जाए चेक पोस्ट को क्रॉस करने की, और उन्हें भी इंडिया का फ्लैग इस्तेमाल करने के साथ उन्हें वहाँ पर जाने की परमिशन दे दी गई। इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में बेहतरीन फॉरेन पॉलिसीज़ कहलाई जा रही हैं। लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। इंडियन फ्लैग्स की एक बहुत इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंडियन फ्लैग के नाम पर एंट्री दी गई, जबकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वहां पर गए और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने ये नहीं बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम इंडियंस हैं, और इंडियन फ्लैग के साथ उनको एंट्री दे दी गई बिल्कुल फ्री वीज़े के बगैर। मैम, आप इस इकदाम को कैसे देखते? ये तो देखें, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि अगर एक हमसाया मुल्क है उसने अगर एक्शन लिया है फौरी तौर पे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी एक्शन में आना चाहिए था। कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडियन फ्लैग की वजह से आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सेव हो सके हैं, ठीक है। मतलब क्या इंडिया का फ्लैग का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? ऑब्वियसली अगर यही कदम हमारे गवर्नमेंट ने उठाया होता तो आज इंडिया की जगह पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा होता, पाकिस्तान के फ्लैग का नाम लिया जा रहा होता। ये बताइएगा कि आज की डेट में फिर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है, इंडिया एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है। वो तो है, वो तो डेफिनेटली वो हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। का वर्ल्ड वाइड जो लोगों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है और जो उनका बॉन्ड है वो हमसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारा मुल्क सिर्फ आपस में ही हमारी जो है वो आप देख लें, जो पार्टीज़ हैं वो आपस में ही लड़ती रहती हैं। कोई ऊपर जाता है तो उसको पकड़ के नीचे लेके आने के लिए अगर ये काम हम मिल के एज वर्ल्ड को, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमिश्नर के पास को फंड नहीं होते इतने। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी है, तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बात बताऊं आपको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकालें। यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए। जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज उसको भी डिप्लॉय कर लिया, कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? सोवियत यूनियन इसमें बुनियादी तौर पर
दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का था। ये बेटा ऐसा बैंड बजाएगा कि सबको सुनाई देगा। इसको नहीं भूला, तुमने इसके मुल्क को तोड़ा। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, थोड़ा रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन